चेत नायक को आंख सेकने की सलाह लालू जी दे रहे हैं। नहीं, इसलिए कि जाइए जनता तो एक तरह से उनको आप लेना चाहिए पॉजिटिव रूप में कि आपके अंदर उत्साह का संचार हो, आकर्षण के बाद आप फिर उठ खड़े हों, जागिए, पहचानिए उन पात्रों को। वो कौन है जो आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है? तिरंगे के चुनाव में कहां लाके खड़ा कर दिया? परंपरागत सीट कह रहे थे जनता दल के लोग, परंपरागत सीट है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने रचा। मैं बार बार कहता था बिहार की राजनीति में जरा सा भी आस्था रखने वाले अगर लोग हैं जिनको सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान है, संविधान लोकतंत्र को समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोजेक्ट और बाजारू शिखंडुओं को पहचानो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो लालू यादव जी देश के ऐसे नेता हैं जो हंसी मजाक में भी कोई बयान देते हैं तो उसका गंभीर राजनीतिक मतलब होता है। एक बार आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी और वहाँ उन्होंने क्या बयान दिया था, राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे, हम सब बाराती बनेंगे। उस बयान को के भी राजनीतिक मायने निकाले गए थे। अभी नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पर, और लालू जी ने प्रतिक्रिया दी है कि आंख सेकने जा रहे हैं। उसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। मेरे साथ आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता, पार्टी के बड़े नेता शक्ति यादव जी हैं। ये आंख सेकने वाला बयान देख के लालू जी ने तो मिर्ची लगा दी है। जिसकी जैसी भावना उसमें गया समाये। जो लोग काम सूत्र में विश्वास रखते हैं उसी दृष्टिकोण से ले लिया। जिनकी राजनीतिक समझ है, काम सूत्र में कौन विश्वास रखता? काम सूत्र में तो भाई अचेत अवस्था के नायक ही विश्वास रखते, तब लंबी बखाने हुई दोनों सदनों के अंदर में। मैं वो बात नहीं कर पाने तक मामला चला गया था, आपको याद होगा दोनों सदनों में। याद दिलाइए क्या? हमने तो कई बार कहा आपको कि दोनों सदनों में माननीय मुख्यमंत्री, जिनका मैं आदर करता हूं, काम सूत्र पर लंबी तकरीरें की थी और कुछ 2 कदम आगे बढ़ करके परिषद में उन्होंने कहा था। मामला पानी तक आ गया था। प्रधानमंत्री शर्मसार हुए थे। भाजपा के नेत्रियों ने रुआसे भरे शब्दों में नीतीश कुमार जी का भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बुद्ध ने मैंने कहा कि मंच उपयुक्त नहीं था, इसके लिए अलग कार्यशाला होते हैं, वही मैंने कहा। और फिर मैं आज कह रहा हूं, आंख सेकना मतलब आकर्षित होना, आकर्षण होना। और आकर्षण नेता को जनता से भी होता है। आप नेता हैं, अचेत अवस्था में अगर चले गए हैं तो आपके आकर्षण के कई संसाधन हो सकते हैं। सुंदर बगीचों की खिलखिलाती चीज़ों से आकर्षित हो सकते हैं। जनता के समूह जब सामने रहेगा, आप नेता हैं तो आत्म बल मजबूत होगा, वहाँ भी आकर्षित हो सकते हैं। नदियों की प्रवाह जब देखते हैं तो वहाँ भी आकर्षित हो जाता है। तो ये तो संग्रह, ये तो एक तरह से आपके अंदर एक प्रवाह होती है तरंगों की। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आंख सेकने का मतलब आकर्षण होता है। लेकिन जो परसेप्शन है, जो आम लोगों में इसका जो अर्थ है वो क्या है? सुंदर महिलाओं को देखना आंख सेकने का मतलब। दिस टाइप ऑफ परसेप्शन आपका अभिनंदन है। आप वहां ले जाना चाहते हैं? नहीं, आपका अभिनंदन तक नहीं मामला है। मामला है कि जो जिसकी भावना जैसी उसमें गया समाये। हम तो पूरे परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, क्योंकि एक प्रसंग को यहां पर आप केंद्रित कर करके इन शब्दों को लीजिए। नायक अचेत है, अनुचित लाभ कौन ले रहा है? शागिर्द जिसका समता पार्टी से कोई मतलब नहीं है, समाजवाद से मतलब नहीं, राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण से मतलब नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों से मत, वो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं। तो अचेत नायक को आंख सेकने की सलाह लालू जी दे रहे हैं। नहीं, इसलिए कि जाइए जनता तो एक तरह से उनको आप लेना चाहिए पॉजिटिव रूप में कि आपके अंदर उत्साह का संचार हो, आकर्षण के बाद आप फिर उठ खड़े हों, जागिए, पहचानिए उन पात्रों को। वो कौन है जो आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है? तिरंगे के चुनाव में कहां लाके खड़ा कर दिया? परंपरागत सीट कह रहे थे जनता दल के लोग, परंपरागत सीट है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने रचा। मैं बार बार कहता था बिहार की राजनीति में जरा सा भी आस्था रखने वाले अगर लोग हैं जिनको सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान है, संविधान लोकतंत्र को समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोजेक्ट और बाजारू शिखंडुओं को पहचानो।
ये लोग वोट काटो और नोट छापो भारतीय जनता पार्टी से सौदा कर रखा है। बीजेपी का खेला है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में। अच्छा, तो आप कुछ बचा हुआ है क्या? जिनको इतनी भी अगर समझ नहीं है, क्या चला रहा था कौन, कहां लेके जा रहा था कौन, इसलिए एक बात को समझ लेनी चाहिए धीरे धीरे। देखिए, ये माना जा रहा है, शक्ति जी बात कर रहे थे आंख सेकने पर, तो माना जाए कि नीतीश जी ने जो बयान दिया था सदन में महिलाओं को लेकर, जिसकी बहुत निंदा हुई थी, खुद मुख्यमंत्री ने माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ, शर्मसार हूँ। जो शब्द सुनिए, लेकिन माना जा रहा है कि उसी को ध्यान में रखते हुए लालू जी ने बयान दिया तो है अपना ताकि जरिया महिलाएं दूरी बरतें, उनके महिला यात्रा विफल हो जाए। महिला यात्रा में महिला जाएंगी नहीं जाएंगी, कौन लोग रहेंगे, या फिर उनके जो एक जीविका संगठन है वो लोग रहेंगे, जिनको काम के एवज में सम्मान नहीं मिलता है वो लोग रहेंगे, सरकारी मुलाजिम रहेंगे, वो वास्ता हमारा नहीं है। नहीं, लालू जी ने जो कहा है उसके बाद कोई महिला जाएगी नीतीश जी के महिला संवाद यात्रा में, ये संदेश दिया है कि नीतीश कुमार आंख सकते हैं, मतलब महिलाओं को देखते हैं, ताड़ते हैं। इसे देखिए, हमने एक लाइन में कहा कि जिसकी जैसी भावना उसमें गई समाए। हम तो सकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, हम तो उनको ऊर्जा संग्रह करने का एक उत्साह भरा उनके अंदर में, लेकिन लोग उसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। लालू जी के बयान का बड़ा मतलब होता है दूर तक। लालू जी एक ऐसे राजनेता हैं, उनकी महिला संवाद यात्रा को विफल करना चाहते हैं। जैसा भाग्यशाली पुरुष उस बड़े वृक्ष के एक हम लोग ऐसे पत्ते हैं जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय में हमने बोड़ा पर पढ़ाई करके यहाँ तक, तो वो राजनीतिक रूप से कितने सबल हैं और उन्होंने राजनीति में कई सशक्तिकरण लाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के एक आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, राम मनोहर लोहिया जी की सप्त क्रांति, और 90 जिसके आप भी गवाह है, सामाजिक क्रांति। ये तीन पड़ाव देश की राजनीति में कैसा पड़ाव है जिसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। सामाजिक क्रांति तो लाया लालू जी ने, सामाजिक न्याय के योद्धा भी हैं, उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि लालू जी जो भी बयान देते हैं उसका बड़ा राजनीतिक मकसद होता है, मतलब होता है। और अभी जो बयान दिया है आंख सेकने का, इससे नीतीश कुमार की यात्रा पर असर पड़ेगा, महिलाएं जाएंगी नहीं। मैं यही बात तो कहा, जिसकी जैसी भावना उसमें गया समाए, अब जो जिस रूप में ले। अच्छा शक्ति जी, अभी प्रशांत किशोर बड़ा खेला कर दिए विधानसभा के उपचुनाव में, चारों सीटों पर हार की वजह वही थे आप। देखिए, मैंने एक लाइन में कहा वो कहीं नहीं है हार की वजह। फिर एक बार लोग गलत समझ रहे हैं। बाजारू, शिखंडी और भाजपा का बेबी प्रोजेक्ट, वोट काटो नोट छापो, जिसका अपना वोट भी भाजपा को जाता है, जिसके कुल खानदान का वोट भी भाजपा को जाता है, वो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष वोटों पर के बीच में बेतहाशा करने की कुछ कोशिश करता है। आरजेडी को हराने के प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं क्या? हमने तो एक लाइन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट को अब बिहार की जनता जो समझ गई थी, आज के बाद आंखें खुल जाएगी। ये समीकरण अब नहीं टूटेगा। सुनिए, मैं ये अच्छा एम 22 संख्यक गोलबंद हो गए थे। अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, दलित हो, बटेगा जी। बटा था ना उपचुनाव? नहीं बटा है। उपचुनाव के कई परिणाम हम लोगों ने देखा है, कई हार और कई जीत देखा है, आप भी इस बात के गवाह हैं। आम चुनाव होने दीजिए ना, आम चुनाव में गोलबंद हो जाएंगे फिर, क्योंकि उन मैसेज ये गया है कि प्रशांत किशोर ने वोट काटा है या आरजेडी को हराया है। ये सबको पता है। वो खुद कह रहा है कि वोटे ने दिया मुसलमान वोटवा लेकर के। जदयू कहती है वोटे ने देता है मुसलमान, भाजपा का बेबी प्रोजेक्ट कहता है कि मुसलमान वोटे ने देता है, भाजपा कहती है कि वोटे ने मुसलमान देता है, तो राजद तो दंगे की चोट पर कहता है कि मुसलमान धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखता है, राजद के साथ था, है और रहेगा। जो लोग वोट लेकर के डिस्क्वालीफाई करते हैं, नकारते हैं, उनसे न पूछिए। प्रशांत किशोर चुनौती नहीं देखते उनको। तोरी भला हो, आप भी क्या, आप इतने पुराने पत्रकार हैं। आप ही का समीकरण, ये समीकरण नो, 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 ये सब कहाँ आप हैं? ये सब थोड़ा बहुत जो देख रहे हैं ना, सब चीज एकदम बिल्कुल साफ हो चुका है। बात निकली है तो वो गांव तक चली गई। हु आर बेबी प्रोजेक्ट। 2 मुसलमानों ने इस्तीफा भी दिया पार्टी से अभी मुजफ्फरपुर में। हमने कहा हु आर बेबी प्रोजेक्ट, एवरी पीपुल आर फुल्ली नोन, पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, प्रोजेक्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, फाइनेंस बाय भारतीय जनता पार्टी, सबको पता है।
चलिए, तो शक्ति यादव ने प्रशांत किशोर को बेबी बॉय ऑफ बीजेपी कह दिया है और कहा है कि बीजेपी ही फाइनेंस कर रही है, फंडिंग कर रही है, बीजेपी की तरफ से ही वो चुनाव मैदान में उतरे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। और वाकई उपचुनाव की 4 सीटों पर प्रशांत किशोर ने जो भूमिका निभाई है उससे नुकसान तो हुआ है आरजेडी को, लेकिन ये कह रहे हैं कि वही नुकसान अब फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों जो अल्पसंख्यक हैं उनके बीच ये संदेश गया है कि प्रशांत किशोर जीतने वाले नहीं हैं, वो आरजेडी को हराने का काम कर रहे हैं।